हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मीन्स अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और उनका जब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तब वो मल्टीप्लाई होते हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो डिजीज़ डेवलप करते हैं। उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जनरली स्किन में, लंग्स में मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को, देन यूरिनरी सिस्टम को, ब्लड में और ब्रेन में अलग अलग तरह से इन्फेक्शंस डेवलप कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सोर थ्रोट होता है, रूटीन में हमको सोर थ्रोट होता है, देन ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया एंड पर्टूसिस, ये सारे डिजीज़ होते हैं। उसके लिए होम्योपैथी में क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेशन क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। जैसे होम्योपैथी में हमारे लिए क्या ऑप्शंस है कि जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और आपकी बॉडी फिर से हेल्दी हो सकती है। तो ये सारे इन्फेक्शंस में न्यूमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है। उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और हमारे जो एयर सैक्स होते हैं उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जाने जाते हैं। और ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली होने वाले डिजीज़ है, उसके लिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी रिस्पॉन्सिबल है और मोरेक्सेला कैटरालिस का भी रोल होता है। देन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स से होता है, वो इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन होता है। जैसे रूटीन में हमें सोर थ्रोट हो जाता है, फीवर आता है, गले में दुखता है, तो ये सारे इन्फेक्शंस जो है वो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बोले जाते हैं। सिम्टम्स में जैसे कफिंग होता है, सोर थ्रोट होता है, फीवर, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, कई बार चेस्ट में पेन होता है। देन इन सम केसेस हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, बहुत स्वेटिंग होता है, कई बार ठंड लगने से फीवर होता है। और जो कफिंग होता है उसमें अलग अलग टाइप के स्पुटम भी हो सकते हैं, जैसे येलो कफ, वाइट कफ, ग्रीन कफ और समटाइम्स ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के। तो ये सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट से रिलीज होते हैं। जैसे कि हम स्नीज करते हैं और कफिंग होता है, उससे वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसका हम डायग्नोज कैसे करेंगे? कई डिजीज़ जो होते हैं उसमें हम सिंपल मेडिसिन देके क्लियर कर सकते हैं, बट कई डिजीज़ में उसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि थ्रोट स्वेब लेके, देन लेटरल नेक एक्सरे लेके उसको एपिग्लोटाइटिस नाम का एक डिजीज़ होता है, उसको हमें रूल्ड आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए लेटरल नेक एक्सरे ले सकते हैं। देन चेस्ट एक्सरे भी ले सकते हैं इफ़ न्यूमोनिया होता है तो। देन सीटी स्कैन हो सकता है इन केस ऑफ साइनोसाइटिस। होम्योपैथिक मेडिसिन से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में क्या क्या बेनिफिट होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो कम होता ही है, उसके साथ में हमारी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि कई पेशेंट को ऐसा होता है कि एक मंथ में ये प्रॉब्लम होता है तो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन दूसरे मंथ में वो रिपीट हो ही जाता है आफ्टर फ्यू डेज। जैसे जैसे सिचुएशन आती है या तो फिर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, कोई चीज़ की एलर्जी होती है, तो वो डिजीज़ रिपीट हो जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो वो चीज़ होम्योपैथी से हम क्लियर कर सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा कि वो रिपीटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे आप फ्री हो जाओगे। तो होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ये बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है ब्रायोनिया आल्बा करके मेडिसिन। देन रूमैक्स है, स्पॉन्जिया टोस्टा, एकोनाइट, आर्सेनिक आल्ब, फॉस्फरस, एंटीम टार्ट, काली काब, हेपार सल्फ
और भी कई सारी मेडिसिन है जिसकी हम बात कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन से आप अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और आप आगे की लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। बट कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ वीडियो देख के या सुन के मत लीजिए। अगर आपको होम्योपैथिक लेनी है तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर का कंसल्ट जरूर करवाइए। थैंक यू।